ऐसे समय में एक इंसान में इतनी ऊर्जा आ जाती है ना, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर आ जाती है और वो जीवन के लेखे जोखे को, नियति को बदल देता है। दोस्तों एक गांव में एक बहुत भयंकर बवंडर आया। जो टॉर्नाडो होता है ना, गोल गोल घूमता है हवा का, पूरे गांव को तबाह कर दिया, तहस नहस कर दिया। बहुत से परिवार मारे गए, ज़्यादातर घर उजड़ गए। उसी गांव में एक घर में परिवार रहता था, उनका घर उजड़ गया। वो तूफान पूरे परिवार को उड़ा गया। बच्चों के पिता थे, किसी तरह वो बच गए। तूफान के बीच में उनको होश आया, चोटें लगी हुई थी, खून बह रहा था, बहुत दर्द हो रहा था। तूफान सब कुछ उड़ा रहा था, सब कुछ उड़ के जा रहा था। ये देखना बहुत आसान था कि मेरी मृत्यु तय है, मैं मरने वाला हूँ, सब खत्म हो चुका है। उनकी पत्नी और छोटे छोटे 3 बच्चे थे, वो कहीं नहीं दिख रहे थे, सब चले गए। जो डर था अपने परिवार को खो देने का, हमेशा हमेशा के लिए उनसे बिछड़ जाने का, वो किसी भी इंसान को मृत करने के लिए, तोड़ने के लिए बहुत था, लेकिन वो टूटे नहीं। वो उठ के खड़े हुए, चोटों के बाद भी उठ के खड़े हुए, अपने परिवार के सदस्यों को ढूंढना शुरू करा उस तूफान के बीच में। किसी तरह हिम्मत करके उनको दूर अपना बच्चा नजर आया। मेज कुर्सियां सब उड़ रहे थे, बर्तन उड़ रहे थे, नुकीली चीजें, कांच उड़ रहे थे। किसी भी क्षण कुछ भी उसको मृत कर सकता था, पर वो हिम्मत करके आगे बढ़ा। एक कोने में एक टेबल के नीचे उनका बच्चा पड़ा हुआ था, वो भी चोटिल था। किसी तरह उसको संभाला और उस तूफान के बीच में से बचा कर ले गए। जब वो बवंडर थम गया, बहुत से लोग मृत हो गए थे। उनकी बीवी और 2 बच्चे भी मृत हो गए थे। सिर्फ वो पिता और उनका एक बच्चा बचे थे। सर से छत भी छिन गई थी, सब सामान भी छिन गया था। उस पिता ने अपने घर की जगह पे एक छोटा सा टेंट, एक छोटा सा तंबू बनाया और अपने बच्चे को पालने लगे। कुछ साल बीते, उन्होंने मेहनत करी, बहुत मजदूरी करी, अपने बच्चे को बड़ा किया। उस जगह तूफान तो आते ही रहते थे, बवंडर आते रहते थे, पर अब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गई थी। पहले ही खबर लग जाती कि तूफान आने वाला है, बवंडर आने वाला है, लोग संभल जाते, दूर चले जाते हैं। ऐसे ही एक दिन सालों पहले जो बवंडर आया था, जिसने सब कुछ बर्बाद कर दिया था, वैसा ही बवंडर दोबारा आया। अब की बार पहले ही सब लोगों को नॉलेज मिल गई, इन्फॉर्मेशन मिल गई, सब लोगों ने अपना सामान समेटा और वहाँ से दूर चले गए। ये पिता और पुत्र भी दूर चले गए। बहुत दूर से वो अपने गांव को दोबारा बर्बाद होते हुए देख रहे थे। वो बवंडर आया, गांव के ऊपर मंडराया, सब कुछ उड़ा दिया, गाड़ी उड़ा दी, घर उड़ा दिए, पेड़ उड़ा दिए, कुछ नहीं बचा। उस बवंडर को देखकर जो बच्चा बड़ा हो गया था, उसका मन बहुत विचलित हुआ। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी, ये बवंडर जिसने बड़े बड़े पेड़ों को नहीं छोड़ा, गाड़ी घर सब उड़ा दिए जो भी रास्ते में आया, सालों पहले आप और मैं इससे कैसे बच गए? आपने मुझे भी कैसे बचा लिया? मैं तो सोच भी नहीं सकता कि कोई इंसान इस बवंडर से बच के कैसे निकल सकता है फंसने के बाद। पिता ने उस बवंडर की तरफ देखा, पुरानी यादों को ताज़ा किया और कहा, जब ये बवंडर अपनी पूरी ताकत को झोंक कर मुझे नीचे गिराने में लगा हुआ था, मैं समझ गया कि मेरी नियति शायद मृत्यु है। मृत्यु तो सभी की नियति है, शायद आज मेरी मृत्यु निश्चित है। जो सबसे बुरा हो सकता था, मैंने उसको मान लिया, अपना लिया। उसके बाद मुझे उड़ते बर्तनों से, कांच के टुकड़ों से, सामान से, पेड़ों से फर्क ही नहीं पड़ा। इतनी चोटें लगी हुई थी, शरीर खूनम खून था, मुझे फर्क ही नहीं पड़ा। ज्यादा से ज्यादा मृत्यु ही मिलनी थी, उसको तो मैं मान चुका था। मुझे एहसास हुआ तो सिर्फ इतना कि अभी भी शरीर में कुछ ताकत बची है, मैं प्रयास कर सकता हूं अपनी नियति को बदलने का। मैं उससे बच नहीं रहा, छुप नहीं रहा, डर नहीं रहा, उसको मैंने अपना लिया है। अब जितनी भी ताकत और ऊर्जा बची है, किसी भी अपने को बचाऊंगा, अपने आप को बचाऊंगा, ये कोशिश करूंगा। उसके बाद जो होना है हो जाएगा। किसी चीज से मुझे डर नहीं लगा। मेरी आंखें ढूंढने लगी कि काश कोई अपना मिल जाए, कैसे भी अपना मिल जाए। मैं तूफान को चीरते हुए तुम्हारे पास पहुंच गया, जहां मुझे तुम्हारी झलक नजर आई। मैंने ठान लिया कि जब तक ये तूफान, ये बवंडर मुझे टुकड़े टुकड़ों में नहीं तोड़ देता, मुझे जड़ से खत्म नहीं कर देता, मृत ही नहीं कर देता, तब तक इससे डटूंगा, इसका सामना करूंगा, अपनी राह बनाने की कोशिश करूंगा। मेरे अंदर एक जोश आ गया, एक अजीब सी ऊर्जा आ गई, जो मैं आज खुद सोचता हूं कि कैसे आई। और मैं उस बवंडर से तुम्हें और खुद को बचा कर ले आया। मेरे उस फैसले ने, जहां पे मैंने अपनी नियति को मान लिया कि मृत्यु है, पर जितनी ताकत बची है उसको अंतिम सांस तक झोंक दूंगा, बचने के लिए, कोशिश करने के लिए। उस सोच ने मुझे इतनी ताकत दे दी कि आम इंसान उसका सोच भी नहीं सकता, कल्पना भी नहीं कर सकता। पिता कुछ क्षण के लिए रुके, उन्होंने फिर से बोलना शुरू किया, मेरे बेटे, हर इंसान के जीवन में ऐसा समय आता है जब वो पूरी तरह टूट जाता है,
बड़े बड़े बवंडर आते हैं, जीवन में सब कुछ खत्म हो जाता है, आप नाउम्मीद हो जाते हो, आपको लगता है सब कुछ खत्म हो गया। ज्यादातर लोग उस समय उम्मीद छोड़कर परेशानियों के भाव में बहते चले जाते हैं, लेकिन उस मुश्किल के समय में एक घड़ी ऐसी आती है जब आपके पास खोने को कुछ नहीं बचता। आपको पता है कि सब कुछ जाना तय है, सब कुछ चला ही गया है, लेकिन आपके पास अभी भी कुछ ऊर्जा बाकी है, हाथ पैर बाकी है, मन में शक्ति बाकी है, सोच बाकी है। तो जो होना है वो तो होना ही है, उसको मान लो कि ये बुरा होना है तो हो जाएगा, लेकिन जब तक मेरी आखिरी सांस बाकी है, ऊर्जा बाकी है, मैं इससे लड़ूंगा। लड़ने का प्रण कर लो, सामना करने का प्रण कर लो, नियति को एक्सेप्ट करके मान के कि नियति में बुरा होना लिखा है तो हो जाएगा, पर ऊर्जा मिली है तो आखिरी सांस तक सामना करूंगा। जब वो घड़ी आ जाए ना, जिस घड़ी में आपके अंदर ये सोच पैदा हो जाए कि सब कुछ गया, बस मैं बचा हूं, अंदर जोश बचा है, ऊर्जा बची है, सामना तो करूंगा आखिरी सांस तक। उस समय आपके अंदर इतनी ताकत आ जाएगी कि आप अपना भविष्य बदल दोगे, नियति बदल दोगे। बड़ी से बड़ी समस्या, बड़ी से बड़ी कठिनाई, बड़ी से बड़ी बुराई आपको नहीं रोक पाएगी। लेकिन उस समय अपने होश और आवाज में होना जरूरी है, ताकि आप उस बात का एहसास कर पाओ, ताकि उस समय अपने अंदर जज्बा पैदा कर पाओ, अपनी ऊर्जा का सही इस्तेमाल कर पाओ, और उसके बाद तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। तुम बस आगे बढ़ोगे और नियति को बदल के दिखाओगे। तो हमेशा ध्यान रखना, अपने मुश्किल समय में, अपने संघर्षों में, स्ट्रगल्स में, तुम्हें अपने मन को, बुद्धि को खोल कर रखना है, खुद को उसका सामना करते देखना है, समझना है कि ये परमानेंट नहीं है, और कुछ बहुत बुरा भी हो जाए तो भी अपने अंदर की ऊर्जा को पहचाने रखना है, होश और आवाज में रहना है कि जो हो रहा है मुझे इसका सामना करना है। नियति में कितना ही बुरा लिखा हो, मुझे आगे बढ़ते जाना है। जब तक आखिरी सांस है मैं प्रेरित हूं, कमिटेड हूं लड़ने के लिए, सामना करने के लिए। ये सोच अपनी बना के चलना, और तुम्हें ऐसी घड़ी मिलेगी, ऐसा समय मिलेगा, ऐसा पॉइंट आएगा तुम्हारे जीवन में जहां से नीचे जाने का रास्ता खत्म हो जाएगा, सिर्फ वापस ऊपर जाने का रास्ता मिलेगा और तुम आगे बढ़ जाओगे। पुत्र को बहुत जरूरी बातें समझ में आई, और अब की बार भी बवंडर उनके घर को उड़ा कर ले गया, पर वो लोग तैयार थे, पहले से तैयारी कर चुके थे कि घर दोबारा कैसे बनाना है, क्या क्या करना है। दोस्तों, आज चाहे आप नाउम्मीद हो, खुद का सम्मान नहीं कर पा रहे, बहुत घबरा रहे हो, डर रहे हो, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया है, ये सब एक ही इमोशन के छोटे छोटे टुकड़े हैं, ये अलग नहीं है। ये एक इमोशन है, एक भाव है जो इतनी सारी चीजों में बटा हुआ है और आपको बर्बाद कर रहा है, परेशान कर रहा है। और वो भाव है जीवन से हार मानने का भाव। आपने जीवन से हार मान ली, जीवन आप पर हावी हो गया, उसने आपको कमजोर बना दिया, आपको एहसास हो गया मैं जीवन से अब हार जाऊंगा, मैं अब जीवन का सामना नहीं कर सकता। जिस क्षण आपने ये मान लिया, ये ठान लिया कि अब मैं जीवन का सामना नहीं कर सकता, ये सारी समस्या आपको घेर लेंगी। जीवन डराएगा, आप डरोगे, और आपको सिर्फ नाउम्मीदी नजर आएगी। और अगर आपने अपने अंदर की ऊर्जा को पहचान लिया, मैं इस समय जीवित हूं, ऊर्जा है, मन बुद्धि काम कर रहे हैं, इन सबको पहचान लिया, एक डायरेक्शन दे दिया कि मुझे सामना करना है, संघर्ष करना है, जब तक आखिरी सांस है, जब तक जीवन बिल्कुल ही यहां से निकाल कर नहीं फेंक देता, सामना करना है, डट कर सामना करना है, हार नहीं माननी। नियति जो हो सो हो, मुझे हार नहीं माननी, मैं जीवन से हारूंगा नहीं। अगर जीवन मुझे निकाल के भी फेंक देता है, मृत भी कर देता है, तो हार जीवन की होगी, कमजोर वो साबित होगा कि वो मुझसे लड़ नहीं पाया। किसी भी चीज की परवाह करना बंद कर दो। कोई परेशानी है, 100 परेशानी है, सब कुछ छिन गया, कुछ छिन सकता है, सब चीज की परवाह करना बंद कर दो, सब कुछ छिनना ही है, छिनना तय है, वही नियति है, कोई बात नहीं, तो भी मैं हूं, मेरे अंदर ऊर्जा है, मन बुद्धि सलामत है, मैं लड़ूंगा, संघर्ष करूंगा, सामना करूंगा, आखिरी सांस तक करूंगा, मैं कमिटेड हूं। अपने अंदर इंटेंसिटी को पैदा करो, अपने आप को एक डायरेक्शन दो, अपने शरीर के कण कण को एक डायरेक्शन पर झोंक दो। आप एक योद्धा हो, आपके पास एक तलवार है, चाहे कितने ही बड़े बड़े महारथी आपके सामने आ जाए, उनको उखाड़ कर फेंक देना है, सरकलम कर देना है, सामना करना है, युद्ध करना है, और देखना फिर आप तब तक नहीं रुकोगे जब तक विजय आपको प्राप्त नहीं हो जाती। आप जीवन से नहीं जीत जाते, एक दिन ये जीवन आपके कदमों में होगा। लोगों के शब्द, लोगों की गालियां, कुछ छिन जाना, छिनने का डर, दुख, कुछ भी आप पर हावी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जीवन पर हावी हो। आपने नियति को मान लिया, बुरी से बुरी नियति को मान लिया,
और अपनी ऊर्जा को समेटकर आप जीवन पर हावी हो गए। ऐसे समय में एक इंसान में इतनी ऊर्जा आ जाती है ना, पूरे ब्रह्मांड की शक्ति उसके अंदर आ जाती है और वो जीवन के लेखे जोखे को, नियति को बदल देता है दोस्तों। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।